अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूज़फुल सीविंग टिप्स जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। अच्छा, लेस में अगर हमें लेस कम पड़ी उसमें हमें जॉइंट लगाना तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जॉइंट लगा लेते हैं सिलाई लगा के। अब लेस तो जॉइंट होगी लेकिन जो नीचे से लेस के कच्चे सिरे हैं वो नज़र आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने ये तरीका यूज़ नहीं करना। सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रही हूँ और आपके जो लेस के कच्चे सिरे हैं वो नज़र नहीं आएंगे और आपकी लेस भी जॉइंट हो जाएगी। अब किस तरह से करना है वो आप देखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने फैब्रिक की सीधी साइड पे लेस को रखा, जहाँ पे आपने लेस को स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से सीधी साइड पे लेस को उल्टा रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन करना है आपस में। तो ज्वाइन किस तरह से करना है, इसका जो कटा हुआ सिरा है लेस का, ठीक है, उसको नीचे की तरफ दबा कर देना है और लेस के पैटर्न को देखते हुए जो लेस का दूसरा हिस्सा है उसको इस तरह से इसी के ऊपर ओवरलैप कर देना। ये देखें, इस तरह से क्रॉस बन जाएगा और जो नीचे कटे हुए सिरे लेस के वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। लेस के पैटर्न को आपने देखना है, जिस तरह से वो रिपीट हो रहा है उसी तरह से आपने यहाँ पे लेस को सेट करना है। अब देखिए क्रॉस सा बन जाएगा और जो कच्चे सिरे हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आपने लेस को सेट करके इस तरह से जो कच्चे सिरे हैं उसको नीचे की तरफ करके लेस के पैटर्न को सेट करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से ये शेप आपके पास आएगी। जो कच्चे से नीचे की तरफ चले गए, अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो इसके लेस के हिस्से हैं उसको कट कर देना है और यहाँ पे आप चाहें तो पलटा लगा लें या फिर इसी फैब्रिक उसके ऊपर पलटा लें। देखिए यहाँ पे लेस ज्वाइन होगी और आपको यहाँ पे फील भी होगा कि इसमें ज्वाइंट लगे। अब जब इसको पलटा लगाएंगे आप या फिर इस तरह से इसी फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें या चाहें तो अलहदा से पलटा लगा लें। अब मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि लेस यहाँ पे ज्वाइन हुई हुई है और कच्चे से लेस के दब जाएंगी नीचे की तरफ। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास लेस ज्वाइन भी हो गई और यहाँ पे इसका कोई सिरा आपको नज़र भी नहीं आएगा, जो कच्चा सिरा लेस का। ठीक है, तो इस तरह से आप जहाँ पे भी ज्वाइंट लगाना हो लेस में तो आप इस तरह से आसानी के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो भी बिल्कुल सिंपल सी है लेकिन काफ़ी काम आने वाली है। अक्सर हम प्लेकेट पे सिलाई लगाते हैं तो इसको हम पक्का करने के बाद ऊपर से ही कट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिलाई तो पक्की होगी लेकिन जो धागे का कटा हुआ सिरा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़र आता है। बेशक आप इसको नीचे तक भी कट कर लें, वॉश होने के बाद ये ऊपर को नज़र आता है। चाहे प्लेकेट पे लगा रहे हैं इस तरह से ऊपर नेक लाइन पे जहाँ हम पट्टी लगा के सिलाई लगाते हैं तो वो भी नज़र आती है। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आपने क्या करना है, धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके ऊपर के धागे को नीचे की तरफ खींच लेना है इस तरह से। अगर हाथ से नहीं हो रहा तो आप इस तरह से नीडल की मदद से जो ऊपर वाला थ्रेड है उसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच लें और नीचे इसको नॉट लगा के फिर कट कर लें। तो इससे ये होगा कि जो ऊपर आपके धागे के सिरे नज़र आ रहे होते हैं वो फिर यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। प्लेकेट और नेक लाइन की इस तरह से सिलाई लगाते वक्त तो आपने ये टिप ज़रूर जहन में रखनी है। ठीक है, नीचे की तरफ इसको नॉट लगा लें दोनों सिरों को और यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लें। तो ऊपर से आपका फिनिशिंग के साथ नेक लाइन रेडी होगा, प्लेकेट रेडी होगा और इस तरह से जो कटे हुए सिरे नज़र आते हैं थोड़े बहुत थ्रेड के वो नज़र नहीं आएंगे। ये देखें, कितनी फिनिशिंग से सिलाई हमारे पास नज़र आ रही है। प्लेकेट पे भी आपने इसी तरह से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, ये वाला जो तरीका है आप इसको चाक दामन पे भी यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे आप जो फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेते हैं फैब्रिक का वो आपने 2.5 इंचज़ से 3 इंचज़ तक लेना है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंचज़ लिया हुआ है और उसको प्रेस कर लेना है ताकि यहाँ पे इस तरह से क्रीज बन जाए। ठीक है, आपको लाइन शो हो रही होगी। अब यहाँ पे मैं आपको चाक पे लगाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि फ़िटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद ये देखिए यहाँ तक मेरे पास फ़िटिंग की सिलाई आ रही है इसकी। अब यहाँ पे शर्ट की उल्टी साइड पे यानी कि फैब्रिक यहाँ पे उल्टा है मेरे पास। ठीक है, शर्ट की उल्टी साइड पे आपने लेस को सीधा रखना है। ये देखिए ये मेरे पास उल्टी साइड है शर्ट की। ठीक है, फैब्रिक उल्टा है और लेस को सीधा रख लेना है। अब यहाँ पे जितनी लेस आपने शो करनी है उतनी ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है।
अब इसके बाद इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलटा लेना है। और देखिए यहाँ पे जो क्रीज बनी हुई है ना सीधी साइड पे, यहाँ से इस फैब्रिक को उठाना है और इसको इसके ऊपर सेट करना है। लेस बढ़ती भी हो और सिलाई आपने जहाँ पे क्रीज बनी हुई है उसी के ऊपर लगानी है, यानी कि फैब्रिक को आपने उस क्रीज के ऊपर सेट करना है। लेस आगे बढ़ती हुई इस तरह से रखनी है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी। सिलाई बिल्कुल आप ही क्रीज के ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई। अब इसको उल्टी साइड की तरफ इस तरह से पलटा के यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पे लेस भी गुम तरीके से स्टिच होगी, अलग से पलटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस तरह से आप दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, दामन पे भी लगा सकते हैं और चौक पे भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड के चौक पे भी मैं इसी तरह से लेस को स्टिच कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे उल्टी साइड पे फिर से लेस को इस तरह से सीधा रखना है। वही मेथड मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि जिनको समझ नहीं आई वो फिर से इसको देख लें। बस शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह से आपने लेस को सीधा रख के सिलाई लगा लेनी है जितनी आपने लेस को शो करना है। और जहाँ तक फिटिंग की सिलाई है ना उससे 1 इंच ऊपर तक आपने लेस को स्टिच करना है। इसको इस तरह से पलट लें और सीधी साइड पे जो क्रीज बनी हुई है ये देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी, यहाँ तक इसको बढ़ा लेना है और यहाँ पे लगा लेनी है किनारे की सिलाई। सिलाई आपकी बिल्कुल क्रीज के ऊपर आनी चाहिए। लेस बढ़ती भी आएगी आपकी और यहाँ पे सिलाई क्रीज के ऊपर आनी चाहिए। अब नीचे वाले चाक को इस तरह से नीचे करके दूसरी लेस को इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब इसको भी उल्टी साइड की तरफ करके ये देखें, पलटे की जो फोल्डिंग की टेंशन है वो भी ख़त्म होगी, अलग से पलटा भी नहीं लगाना पड़ेगा और फिनिशिंग से आपकी आसानी के साथ चौक पे, दामन पे और दुपट्टे पे इस तरह से लेस स्टिच हो जाएगी। बस जब आप फोल्डिंग के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं वो आपने 2.5 इंचज़ से 3 इंचज़ तक रखना है। मैंने 2.5 इंचज़ लिया तो यहाँ पे आप पलटा देख लें, तकरीबन पौन इंच तक इसकी चौड़ाई आ रही है। अगर आप इसको मज़ीद चौड़ा रखना चाहते हैं तो आपने फिर एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेते हैं ना फोल्डिंग के लिए फैब्रिक का वो ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे देखें सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और इस तरह से हमारे पास गुम तरीके से लेस चाक पे स्टिच हो गई एक नई तरीके से। जो लाइनिंग वाली शर्ट्स होती है ना उस पे आप ये तरीका ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत फिनिशिंग से वो शर्ट आपकी रेडी होगी।